इंडिया गठबंधन ने आज वर्चुअल बैठक का आयोजन किया था दिल्ली में, और वर्चुअल बैठक का खास बात यह रहा कि इंडिया गठबंधन में जब बना इंडिया गठबंधन तो इसमें 28 दलों का प्रतिनिधित्व शामिल था। लेकिन अब देखा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन की वर्चुअल बैठक में सिर्फ और सिर्फ 8 दलों का ही प्रतिनिधित्व शामिल रहे। और खास बात यह है कि अब कहीं ना कहीं अब यह संकेत मिलने लगा है कि अब इंडिया गठबंधन जो है पहले ही जंग के मैदान से अब चुनौती से डरने लगा है, और बिखराव जो है वो बड़े स्तर पर नजर आ रहा है टूट। क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि 8 दलों में सिर्फ और सिर्फ आरजेडी के तेजस्वी यादव, लालू यादव, डी राजा, सीताराम येचुरी और साथ ही नीतीश कुमार, अरविंद केजरीवाल और भी तमाम नेता शामिल हुए अपने अपने दल के। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 28 दलों की पार्टियों में से सिर्फ 8 दल ही क्यों शामिल हुए। और खास जो इसमें गौर करने वाली बात है वो ये है कि खासतौर पर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के बाद अब उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं, और यहाँ पे पूर्व मुख्यमंत्री और सपा के प्रमुख अखिलेश यादव भी इस बैठक से किनारा कर लिए। और साथ ही देखा जाए तो दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र आता है जो कि 48 सीटें लोकसभा की हैं, और शिवसेना का वहां पे एक बड़ा क्षेत्रीय पार्टी है उद्धव गुट, जो कि इस समय नजर उद्धव गुट ही इस इंडिया गठबंधन में रहा है, लेकिन वो भी इस बैठक से किनारा कर लिया। और तीसरे नंबर पे देखा जाए तो ममता बनर्जी, टीएमसी की मुखिया, बंगाल की मुख्यमंत्री, और खासतौर पे जो पश्चिम बंगाल है वो तीसरे नंबर पे आता है, 42 लोकसभा सीटें रखता है, वहां की भी मुखिया ने इंडिया गठबंधन की इस वर्चुअल बैठक से किनारा कर लिया। और बहुत बड़ा संकेत है क्योंकि ये लगातार अटकलें लगाई जा रही है, क्योंकि जिस तरीके के तमाम नेताओं पे तमाम इन राज्यों में देखा जाए तो किस तरीके से तमाम नेताओं का, कांग्रेस के कुछ नेताओं के बीच में किस तरीके से सीटों को लेकर लगातार बातचीत और बहसबाजी दूर दूर से जारी है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है कि जिस तरीके से 28 दलों का ये इंडिया गठबंधन कहा जा रहा था और माना जा रहा था कि एनडीए को कहीं ना कहीं चुनौती देगा, वो कहीं ना कहीं जंग के मैदान से कूद से पहले ही उसकी सांसें फूलने लगी हैं। अब माना जा रहा है एक बड़ी टूट हो सकता है, क्योंकि 28 दलों में से सिर्फ 8 दलों का शामिल होना एक बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह लगाता है। अब एनडीए भी हमलावर हो गई है। जेपी नड्डा का कहना है कि जिस तरीके से इंडिया गठबंधन का हमें पता चला कि वर्चुअल बैठक हो रहा था, हमने यही पूछा कि भाई कहाँ पे हो रहा, तो पता चला कि वर्चुअल बैठक हो रहा है, क्योंकि नेताओं को ठंडी लग रही है। और साफ साफ उनका ये भी कहना है कि इंडिया गठबंधन का एजेंडा क्या है ये तो समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारा तो एजेंडा साफ है, मोदी जी का एजेंडा साफ है कि गरीबी को कम करना, महिला का सशक्तिकरण करना, युवाओं का सशक्तिकरण करना है। लेकिन इंडिया गठबंधन के एजेंडे में सिर्फ और सिर्फ मोदी को हटाना, परिवार की संपत्ति को बचाना, अपनी संपत्ति को बचाना, देश को लूटना ही शामिल है। तो ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि सीट शेयरिंग का मोला जो पेचीदा रहा है, और साथ साथ सीट शेयरिंग की बात तो दूर की, अब सबसे बड़ी बात है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को इंडिया गठबंधन का चेयरपर्सन तो चयन कर लिया गया, लेकिन जिस तरीके की कयासबाजी, अटकलेबाजी नीतीश कुमार को लेकर लगाई जा रही थी कि माना जा रहा था कि नीतीश कुमार ने एक इंडिया गठबंधन की बैठक में बहुत बड़ा रोल अदा किया है, क्योंकि जिन पार्टियों का मंच में एक साथ आना भी नागवार गुजरता था उसको भी उन्होंने उसको स्वीकारती थी, और कहीं ना कहीं वो तमाम पार्टियां ने गठबंधन में शामिल होने से हामी भरी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का कभी नहीं माना जा रहा था कि वो इंडिया गठबंधन के साथ यानी कि कांग्रेस के साथ मंच साझा करेंगे। ठीक वैसे ही अरविंद केजरीवाल के साथ ही साथ अखिलेश यादव को भी नहीं माना जा रहा था, क्योंकि 2017 में जब उनको करारी हार मिला तो अखिलेश यादव का यही कहना था कि कभी भी अब कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। लेकिन उसको भी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने सही साबित किया, और कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को भी इंडिया गठबंधन के मंच पे लाए। ममता बनर्जी, टीएमसी का और कांग्रेस का इतिहास रहा है किस तरीके से अपने एक दूसरे को फूटे आंख नहीं देखना चाहती, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार का इसमें बड़ा रोल रहा। अब सबसे बड़ा सवाल है कि जिस तरीके का गठबंधन का तस्वीर नजर आ रहा है, क्योंकि अब संयोजक का पद कहीं ना कहीं अब नीतीश कुमार ने ठुकरा दिया है। उनका कहना है कि हमारा पद में कोई दिलचस्पी नहीं है, हमारा तो बस यही इच्छा है कि गठबंधन जमीन स्तर पे मजबूत हो, और सीट शेयरिंग का बड़ा मुद्दा चुनौतीपूर्ण नजर आ रहा है, उसका जल्द से जल्द पटाक्षेप हो। अब सबसे बड़ा सवाल है कि इंडिया गठबंधन का ये टूट बिखराव अब कैसे एनडीए को चुनौती देगा, कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया है।